पापा ने बनवा रखा। Attend your call. Roll number 2, 3, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, 8, Yes, sir. 9, 10, 12, 16, Yes, sir. 17, 18, 19,
22, 22, 23, 23, Janice, Present. 23, Hello. जितेंद्र राणा, सर बोल रहा हूँ मैं. अच्छा जैनिस बोल रहे हो. जैनिस रोल नंबर क्या है? 22. 23, 24, 25, 26, 29, Present, sir. 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 37, 38, Present, sir. 39, Yes, sir. Present. 41, 41, 41, 40, 54L. Present, sir. एनीवन किसी का रह गया? अटेंडेंस किसी का रह गया? किसी की अटेंडेंस रह गई हो? नो. हिमांशु, हिमांशु कुंदीर Present, sir. लगा दीजिए. Now screen is visible. We are talking about the robots. We are talking about the robotics for the industrial applications. You know, robots, as we know that the robots is work on the different ह्यूमन एफर्ट की, जो ह्यूमन की जो एफर्ट है वो मिनिमाइज करने के लिए हम रोबोटिक्स के हम यूज करते हैं. देन क्लासिफाइड दिस रोबोट्स, रोबोट्स जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रोबोट्स जो हमने बनाया है ना, तो रोबोट्स की बाय द ह्यूमन बॉडी केपेबल, राइट, कंट्रोल ऑफ द मोमेंट, उसकी ऑल द मोमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग कहाँ से है ना, माइंड से. माइंड में जो चीजें डेवलप होता है, जैसे डेवलप होता है वो स्ट्राइक करता है, और वो कमांड्स जो है हमारी बॉडी को वो पहुंचाता है थ्रू द वेंस, और उस तरह से फिर बॉडी हमारी वर्क करती है. तो सेम जो हमारी जो बॉडी जैसे वर्क करती है, जैसे हम वुमेन पर्सन जैसे हम काम करते हैं, सेम हमारी तरह ही वो रोबोट्स भी काम कर सकता है. बट उसमें अंतर क्या है कि वो कंट्रोल द मोमेंट्स हर पार्ट्स में, दैट इज द सेंसर्स, थ्रू द सेंसर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं. देन काइनेमेटिक, ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर्स होती है उसकी, है ना, काइनेमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं. एनर्जी सोर्सेस वो या तो सोलर पैनल से या अनदर सेल्स
सेल से, है ना, बैटरी से, इससे हमारे एनर्जी सोर्सेज वो गेन करता है। और जैसे हमारे को बॉडी में एनर्जी सोर्सेज क्या चाहिए, फूड चाहिए, लिक्विड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो जैसे हमारा बॉडी वर्क करता है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, उसी तरह से रोबोट्स के लिए भी जो मशीन है वो भी जो वर्क कर रहा है बाय हेल्प ऑफ दिस वन एनर्जी सोर्सेज के। अथॉरिटी ऑफ द बॉडी, इंडस्ट्री या नॉन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो सकता है, नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो टॉय है ना, बच्चों को खेलने के ये जो रोबोट्स आते हैं, या कोई आर्म के लिए, तो दैट इज द स्मॉल टाइप ऑफ द रोबोट्स या इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो कि बाय हेल्प ऑफ द रोबोट्स जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है वो वेल्डिंग या अनदर वर्क इज ऑल्सो डन। टेक्नोलॉजी लेवल, टेक्नोलॉजी लेवल मीन्स द रोबोट्स की भी टेक्नोलॉजी लेवल है, जो हमने उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो वर्क कर रहा है ना, जो उसकी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा, है ना। हार्डवेयर या जो उसके सॉफ्टवेयर है तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, उसकी हम किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। देन इसकी एप्लीकेशंस कि क्या क्या काम कर सकता है, क्या जॉब है ना, वो हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का हम रोबोट्स बना रहे हैं, राइट। बाय द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ द फ्रीडम, राइट। या आपकी नंबर ऑफ द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म टू यूज, कौन से मैकेनिज्म यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। नो, बेस्ट ऑफ द इन द फीचर्स, है ना, उसके जैसे फॉर एग्जांपल आर्म, आर्म कैसे काम करेगा, फिंगर जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के जैसे आर्म, हमारे हाथ कैसे काम करता है। हमें कोई काम करने के लिए अगर पेन उठाना है तो पेन को कैसे उठाना है, कैसे पकड़ना है ना, ये माइंड से जो हमें सिग्नल पास हो रहा है उस तरह से हम वर्क करते हैं। फिंगर हमारा वैसा ही काम करता है। तो इसी तरह से रोबोट्स को भी काम करने के लिए जो उसकी जो पार्ट्स, जो बॉडी है ना, वो बॉडी जैसे आर्म्स है, 2 आर्म्स लेफ्ट राइट, लेग है, आर्म उसकी फेस है, उसकी फिंगर है। अब फिंगर है तो अब जैसे फिंगर है तो फिंगर हो सकता है 2 फिंगर वर्क कर रहा हो, 3 फिंगर वर्क कर रहा हो, है ना। जैसे हमारे फिंगर में 3 लाइन्स होती है ना, तो 3 लाइन से तो हम फोल्डिंग कर सकते हैं। मिडिल जो है वो हमारा काफी ज्यादा फिंगर्स जो है वो फोल्डेड होता है, राइट। और यह पूरा हम फोल्ड कर सकते हैं फिंगर। होल्ड करने के लिए किसी चीज को, जॉब को अगर हमें पकड़ने के लिए, कहीं हमें किसी चीज को ग्रैप्स करने के लिए पकड़ के अगर टाइट, अगर उसे बिल्कुल टाइटली हमें पकड़ना है तो क्या करते हैं, बिल्कुल ताकत लगाते हैं, है ना, और उसको बिल्कुल ग्रैप्स कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, जो कि हमें जो भी वर्क कर रहे हो। तो इसी तरह से रोबोट्स को भी काम करना होगा तो उसकी भी फंक्शंस होंगी, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस वन की फिंगर उसकी किस तरह से मूवमेंट होगा, कौन किस तरह से वो सेंसर जो है वो वर्क करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस वन। कंडीशन हमारा 3 कंडीशंस होता है। क्या क्या कंडीशंस हैं, दैट इज लिमिटेड सीक्वेंस ऑफ द रोबोट, लिमिटेड सीक्वेंस ऑफ द रोबोट्स इज देयर, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट रोबोट्स, है ना, पॉइंट टू पॉइंट जो है
एक एक पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट की किस तरह से फिंगर को, रोबोट्स को किस तरह से फोल्डेड ऑन करना है। या कंटिन्यूअस रोबोट्स, ये कंटिन्यूअस रोबोट्स जो है वो कैसे वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेड सीक्वेंस रोबोट्स। सीक्वेंस रोबोट्स क्या होता है? सीक्वेंस रोबोट्स इज दैट इज the movement of the robots is limited to the linear direction, in the linear direction। जो ये वर्क कर रहा है इसकी जो मूवमेंट होगी वो हमेशा लीनियर डायरेक्शन में रोबोट्स की वर्क होगी, राइट। यूज ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप एंड लिमिट स्विच ऑफ द कंट्रोल दैट मोमेंट ऑफ द मैनिपुलेटर। आप रोबोट्स की जैसे मान लिया कमांड्स दिया और थ्रू द सेंसर, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, हर फंक्शन में सेंसर्स लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना। उस चिप के अकॉर्डिंग जो मेमोरी को हमने कमांड्स हमने दिया उसी तरह से वो वर्क कर रहा है, राइट। तो हम इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम स्टॉप भी कर सकते हैं, या अगर हमें फर्दर हमें आगे अगर वर्क करना है तो हम उसे थ्रू द स्विच हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज इन द कंट्रोल पैनल के थ्रू रोबोट्स को। डिफिकल्ट टू फिक्स टू द स्टॉप ऑफ द पॉइंट। To stop point to path of the cannot be changed easily. Only one stop, one point of the single between the 2 point। दोनों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल स्टॉप पॉइंट होगा। मैकेनिकल स्टॉप पॉइंट्स गिव ए फिक्स पोजीशन स्टॉप, है ना। रिपीटिशन हर +0.5 mm में जो है वो रिपीटिशन होगा, राइट। दैट इज इन द सीक्वेंस रोबोट। ये सीक्वेंस रोबोट है कि मूवमेंट जो है इसकी लीनियर डायरेक्शन में है, ये हमेशा लीनियर डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसकी एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है? लीनियर जो सीक्वेंस रोबोट्स है इसकी जो कॉस्ट होगी बहुत ही कम होगी, 25 to 50% इज कंप्यूटर टू अदर्स। इतना ही कॉस्ट होता है। जो छोटे छोटे जैसे टॉय है, आपने रोबोटिक्स देखे होंगे, बच्चे लोग जो छोटे छोटे जो टॉय जो लेते हैं रोबोट्स की, जैसे उसमें सेल लगाया है ना, बैटरी लगाई, पावर दिया, और सपोज वो फाइटर रोबोट्स है तो वो फाइट करना अपना हैंड सिंगल पॉइंट से लीनियरली वो वर्क करना शुरू करेगा। वो कम सस्ते में आपका एज कंपेयर टू द दैट अदर कॉस्ट इज वेरी चीप। दिस टाइप ऑफ द रोबोट्स आर यूज टू द कास्टिंग, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कास्टिंग, प्रेसिंग और फिक्स मोमेंट में हम यूज करते हैं। और थर्ड इज रोबोट्स इज नॉट spotlighted of the robots is work on it। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज इज कंट्रोल एंड मोमेंट आर लिमिटेड। कहाँ से कहाँ तक? एक सिंगल पॉइंट से कहाँ से, जैसे प्रेसिंग है, प्रेसिंग में क्या होगा, ऑन किया मशीन को, देन प्रेसिंग मशीन जस्ट वो प्रेस किया और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल ऑफ द मोमेंट आर लिमिटेड, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक। यूज टू लॉन्गर टाइम फॉर द सीटिंग ऑफ मशीन्स। यूज टू लॉन्गर टाइम, ज़्यादा देर तक हम इसे वर्क हम नहीं कर सकते इन द मशीनिंग के लिए। इसलिए हम जैसे कास्टिंग है, प्रेसिंग है, तो इसमें क्या है कि जैसे कास्टिंग क्या है, तो एक बार कास्टिंग हुआ देन स्टॉप, तो टेक ए टाइम, है ना। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो वर्क जो है वो फिर स्टार्ट होगा। Point to point robot. Point to point robots is that is the movement of the robots in the linear direction. In the linear direction, can stop and axis, can stop the axis at any point through the path।
किसी भी पॉइंट पे। At the end of the tool will program at a sequence that discrete the point in the workspace. In the workspace. At जो टूल है, जो प्रोग्राम है, जो सीक्वेंस वाइज करेंगे, वन पार्ट कंप्लीट हुआ देन अनदर पार्ट, है ना। जैसे एक 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 कमांड हमने दिया, वो कमांड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे कमांड से वो स्टार्ट होगा, है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट जो है जो टूल्स या वर्क जो है उसकी इन द मोमेंट होती है। नो कंट्रोल फॉर द मोमेंट ऑफ स्पीड, मूव एट डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंस, move the different speed and distance. Axis can reach the destination and stop before another axis. Axis can reach the destination and stop before another axis. Usually use the industry environment where a amount of the work is zero and constituency of between the moment of outside of the object, like जैसे कन्वेयर बेल्ट इज नॉट नीडेड, तो कन्वेयर बेल्ट की जरूरत नहीं होती। ये इंडस्ट्रियल जो रोबोट्स है दैट टू बी वर्क ऑन इट इन जीरो एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बिटवीन द मोमेंट इन अदर आउटसाइड, है ना। दैट इज क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। जो रोबोट्स है वो क्या ऐसा तो है नहीं कि हार्मफुल है, कोई उसमें ऐसा इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो रोबोट से बहुत आसानी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द रिलेशन इन द ऑटोमेशन इंडस्ट्री, राइट। एंड द थर्ड टाइप ऑफ दिस वन, दिस इज द कंटिन्यूअस कंट्रोल रोबोट। थर्ड टाइप इज कंटिन्यूअस कंट्रोल रोबोट। कंटिन्यूअस कंट्रोल रोबोट is that is the movement of the robot is in any direction constituently, किसी भी डायरेक्शन में। पॉइंट टू पॉइंट का क्या था, किसी दो पॉइंट पे फिक्स था, बट कंटिन्यूअस कंट्रोल रोबोट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। पहला क्या था हमारा, लीनियर शिफ्ट डायरेक्शन में चल सकता है ना। तो जनरली जो हम यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोबोट वेल्डिंग किया, रोटेट हुआ, या कोई सामान अगर जो मैंने आपको वीडियो क्लिप में भी दिखाया था कि कोई चीजें पिक किया और जस्ट नट बोल्ट हमने टाइट किया और फिर दोबारा वही काम, तो वो फंक्शन से उसकी ऑटोमेटिकली वो वर्क करता जाता है। और सभी के लिए, सभी ऑपरेशंस के लिए उसकी टाइमिंग आर द फिक्स, और एक्यूरेट टाइम में करेगा, राइट। एक्यूरेट टाइम में उतनी चीजें फिक्स है, उतना काम कर लेगा कंप्लीट, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग ही इस तरह से उसमें इंस्टॉल करते हैं। So the movement of the robot in any direction of constituency for complex workstation environment, एक ही जगह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे ये यूज करते हैं। Positions and end of the tool must be controlled in the floor, that is the थ्री डायमेंशनल शेप। 3D जो है आपका शेप्स में वी आर यूजिंग, है ना। किसी भी डायरेक्शनल में रोटेट हो सकता है, सर्कुलेशन मूवमेंट में भी, लाइक दैट। स्पॉट वेल्डिंग करनी है तो स्पॉट वेल्डिंग वर्टिकली भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, और बॉटम से भी रोटेट द डायरेक्शन, एक्सिस द डायरेक्शन, और बॉटम के साइड से भी वो अपोजिट डायरेक्शन से भी वो रोबोट्स वर्क कर सकते हैं, राइट। तो एंड स्पीड ऑफ द मोमेंट दैट एक्शन इज द डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पेंट स्प्रे, वेल्डिंग वर्क्स एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। वेल्डिंग में हम यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि जैसे स्पॉट वेल्डिंग है, जैसे ऑटोमोबाइल में स्पॉट वेल्डिंग ना, जो व्हीकल है उसकी जो चेचिस है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो वेल्डिंग करते हैं, तो हम रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में रोबोटिक्स वेल्डिंग का यूज होता है, राइट।
that is used over the robots. Basic जो based on the kinematics coordinate movement, जो coordinate movement है, because we know that कि हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, है ना. तो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग we know that कि that coordination of the moment is there. So moment means move of the command, means move the one space to another space. That means workspace can be defined as the shapes that the robot multiply, like that moves, है ना. मूव्स होगा तो कैसे मूव वो कर सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू मूवमेंट क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. अगर ये सिलेंड्रिकल मोमेंट होगा तो फाई, आर एंड जेड कोऑर्डिनेट. सिलेंड्रिकल में फाई मीन्स diameter, r means the radius and the circulate of this z direction. Spherical, अगर spherical मोमेंट होगा तो diameter और सेमी सर्कल रेडियस, है ना, और डाया इज द स्फेरिकल. Scalar moment is this is the program at a defined as a moment of diameter and the z coordinate, right. रिवोल्यूट मतलब रिवोल्यूशन जो सर्कुलेट होगा, है ना. रेवोल्यूशन मोमेंट की सर्कुलेशन मोमेंट में, दैट इज 5 डायमीटर के अकॉर्डिंग 360 डिग्री, है ना. 360 डिग्री वो रोटेट होगा, चारों तरफ वो रोटेट होता चला जाएगा, उसकी जो आर्म्स है वो चारों तरफ रोटेट होगा, राइट. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन वी हैव मूवमेंट ऑफ दिस वन, है ना. काइनेमेटिक्स मोमेंट इज on the circulate on the based on the robots. हमने इसके थ्योरी के बारे में पढ़ना कि कैसे क्या क्या चीजें काम करते हैं, है ना. प्रैक्टिकली जो है इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और प्रैक्टिकली कुछ ऐसा इसकी जो एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो हमें पढ़ना है, राइट. बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्सेस. एनर्जी सोर्सेस हम कैसे लेते हैं. एनर्जी सोर्सेस इज दैट it is the energy sources that make the equator or robot join to move, equator के थ्रू और join to move के थ्रू. Normally there are the four category, क्योंकि हमें मालूम है इसमें मोटर भी लगा होता है ना, सर्वो मोटर लगा होता है, राइट. ठीक है, सेंसर्स लगा होता है, राइट. तो वी नो दैट कि 4 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करते हैं एनर्जी सोर्सेस, लाइक दैट इलेक्ट्रिकल रोबोट्स, हाइड्रोलिक रोबोट्स, न्यूमेटिक रोबोट्स और मैकेनिकल रोबोट्स. देयर आर द 4 कैटेगरीज देयर: इलेक्ट्रिकल रोबोट्स, हाइड्रोलिक रोबोट्स, न्यूमेटिक रोबोट्स एंड मैकेनिकल रोबोट्स, राइट. गॉट इट. Electrical robots, what do you mean by the electrical robots? The electrical robots that is based on the electrical energy to move the motor, DC stepper motor, DC servo motor, AC servo motor, है ना, plunger at a segment of the joint. इलेक्ट्रिक मोटर की एडवांटेज क्या होगी और डिसएडवांटेज क्या होगी. एडवांटेज इज एज वी नो दैट द मोटर, डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर, एसी मोटर, ये सारी चीजें हमें मालूम है, बहुत आसानी तरीके से हमें मालूम है, और आसानी तरीके से हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है, और लो कॉस्ट में, कम पैसे में ये, राइट, हमें इजीली मिल सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो सिर्फ मोटर्स ही बनाते हैं,
फरीदाबाद में कोई इंडस्ट्री के नाम आप लोग बता सकते हैं जो कि सिर्फ मोटर ही बनाता हो, हैवी ड्यूटी मोटर्स बनाता हो या लाइट ड्यूटी मोटर्स बनाता हो? कोई इंडस्ट्रीज आप जानते हो हैवी ड्यूटी मोटर्स के लिए? किसी को मालूम हो? राइट, हेलो हेलो एवरीवन। No, sir. No, sir. कौन सी No, कंपनी है? sir. इंडस्ट्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिर्फ मोटर ही बनाती है। जैसे बाटा के पास एसीसी है ना, ये सिर्फ मोटर ही बनाती है। मोटर मोटर की बाइंडिंग होती है मोटर्स की, और उसमें एसी मोटर्स भी होता है, डीसी मोटर्स भी होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ मोटर्स ही बनाते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल रोबोट्स। और ये बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा आपको, इजीली अवेलेबल होगा। और दैट इज द साइलेंट होगा, मीन्स नो वाइब्रेशन, है ना, नो हैवी वाइब्रेशन इज देयर, जस्ट स्मॉल स्मॉल टाइप की आपकी मोटर्स ही इजीली अवेलेबल। अवॉइडेड द बैकलेस, स्लो रिस्पॉन्स, इजी टू कंट्रोल और ब्रेक टू सर्किट ऑपरेशन। Easy to control and break the circuit operation, right? Second type of the robots, that is called hydraulic robots. In hydraulic robots, that is used the energy to move the equator. The advantage is there, like that, more powerful and response the more faster than the electrical motor. सर्वो मोटर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक मोटर होगा दैट इज द लार्ज, जो मैं अभी कंपनी का नाम बताया, तो वो लार्ज इंडस्ट्री जो है वो बनाती है, राइट? दैट इज द मोर पावरफुल एंड रिस्पॉन्स फॉर द मोर फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल रोबोट, यूज टू द मल्टीप्लेट द हाई स्पीड इन द रेंज ऑफ द हाई प्ले लोड, है ना, मैक्सिमम लोड के लिए, मैक्सिमम पावरफुल, दैट इज द हाइड्रोलिक यूज ऑफ द रोबोट। बट disadvantage is there, that is the less clean, and cleanness is the important in the future, that is the assembling of the application, है ना। हैवी मोटर होगा तो हम उसे क्लीन नहीं कर सकते, क्लीन करने के लिए प्रोडक्शन, पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? गॉट इट? Yes, sir. And third type of this one, this is the pneumatic robot. Pneumatic, the name of the pneumatic means बोथ इलेक्ट्रिकल भी होगा और हाइड्रोलिक भी होगा, है ना। न्यूमेटिक इज द मोर पावरफुल, छोटा भी होगा और राइट, और काम भी ज्यादा करेगा, राइट, हाइड्रोलिक से भी ज्यादा वो वर्क करेगा, दैट इज इन द न्यूमेटिक। तो बोथ इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक रोबोट्स इज यूजली to end from the pneumatic power, right? Pneumatic power limited for the robots of the network. In general, this is the robots in more cheaper and the simple, है ना। ऐसा है कि न्यूमेटिक जो होगा, अगर न्यूमेटिक रोबोट्स लेते हैं तो दैट इज द हाइड्रोलिक से बहुत ही चीपर होगा, लो कॉस्ट होगा, पर मैक्सिमम आउटपुट होगा, राइट? बट in quite of the hard of the control and the perform the less dynamic than other robot, but in the quite of hard to control and perform the less dynamic than the other robots, right? This is the pneumatic. And the authority of this one, the body, जैसे कि
रोबोट्स है तो वी नो दैट इन द जापानीज टेक्नोलॉजी। तो जापानीज जो है वो अपनी जो रोबोट्स है, इंडस्ट्री रोबोट्स है, वो हम उसको डिफाइन करते हैं जापान इंडस्ट्रियल रोबोट एसोसिएशन, है ना। रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट इन अमेरिका, अगर अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ द फ्रांसिस इन द रोबोट क्यूब, राइट। दिस इज द बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। जो रोबोट्स है, ऐसा नहीं है कि हर कोई रोबोट्स बनाएगा, बेस्ड ऑन दिस वन। क्योंकि रोबोट्स जब स्टार्टिंग हुआ उसके बाद लॉट ऑफ रिसर्च इज देयर, है ना। आफ्टर द रिसर्च वी नो दैट कि ऑटोमेशन सिस्टम में आया। पहले रोबोट्स जो आया था, आपको मालूम होगा कि सबसे पहला जो रोबोट्स जो बना था, उसके बाद फिर उससे हम क्या यूज किए थे, फाइटर के लिए, है ना, जो स्मॉल प्ले के लिए। फिर धीरे 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 इम्प्लीमेंटेशन होते होते, चेंज होते होते, प्रोसेस चेंज होते होते, और आज हम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में हम, और जो मैक्सिमम वर्क हो रहा है ऑटोमेशन इंडस्ट्री में वो रोबोट्स के थ्रू ही हो रहा है, राइट। गॉट इट। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को, किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का अटेंडेंस रह गया। रोल नंबर 2। रोल सर नंबर 41 सर। रोल नंबर 2 और 41 41। ओके, सर मेरी कल की भी रह गई थी क्यों? सर, कल मैं बोल नहीं पाया था उस टाइम पे। अच्छा, और कोई, थैंक यू सर। और किसी का रह गया अटेंडेंस? 32, रोल नंबर 32। आपने मैसेज लिखा। और किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो? हाँ सर, गौरव कह रहा है। बोलो। प्रैक्टिकल कब से होंगे? अभी तो डेट आई नहीं है। सर देखो अभी डेट शीट 19 आई नहीं है, 19 यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा है नहीं, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं बाकी, ठीक है। अटेंडेंस तो नहीं रह गया किसी का? 19 सर। सर ऑनलाइन पेपर करवा दो सर। और किसी का देखो अटेंडेंस रह गया क्या? फिर